मत करो, उधर देखो, उधर काम पलटा दो। हंसना बिल्कुल जी, कर दीजिए। तो हमारे पास जो उर्दू के असनाफ हम पढ़े हैं, नस्ल के असनाफ सेकंड ईयर में, वो दास्तान पढ़े हैं, नस्ल के असनाफ। दास्तान में क्या पढ़े थे? सब्र से इससे पढ़े, क्या पढ़े हैं? और उसके बाद नावल नजीर अहमद का है, क्या पढ़े थे? करो क्या था नावल का? नुसूख की सलील से गुफ्तगू। अब जो है हम जो सिर्फ पढ़ने जा रहे हैं वो इंशाइया। क्या ये? इंशाइया। इंशाइया जो लफ्ज़ बना है, स्टॉप है चल रहा, चल रहा, आया हाँ आ गया। इंशाइया जो लफ्ज़ बना है, इंशा से बना है। किससे बना है? इंशा। इनसे कमेंट जाएगा। इंशा में मजमून को कहते हैं, किसे कहते हैं? मजमून। अब इंशाइया का मतलब है हल्का फुल्का मजमून। ऐसा मजमून जो दास्तान और जो नाबिल है, दोनों अफसानवी अदब है। कौन सा अदब है? अफसानवी। और इंशाइया इसका अपोजिट बोलिए। अफसानवी अदब का अपोजिट क्या हो सकता है? गैर अफसानवी अदब। वेरी गुड शाबाश। अफसानवी अदब, ठीक है। अफसानवी अदब के बाद एक बात यह है कि नावल हो या दास्तान हो, इसके अंदर कहानी होती है। क्या होती है? कहानी और हिस्सा होता है। और गैर अफसानवी का मतलब उसमें कोई कहानी नहीं, कोई हिस्सा नहीं, लेकिन क्या है? हल्का फुल्का ऐसा होता है, ये हल्का फुल्का मजमून और पढ़ने में दिलचस्प होता है। ऐसा होता है। आया हूँ आवाज में बैठे असलम खान बैठिए। तो ये आप इंशाइया निगार के बारे में एक सुनिए कि एक इंशाइया निगार है ख्वाजा हसन निज़ामी। नाम सुने आपने? उनके 3 मज़ामिन कभी जिंदगी में पढ़े इंशाइया हम लोग। एक है मिट्टी का दिल, एक है सनाई, और एक है उल्लू। सुने इसके बारे में? उल्लू के बारे में उन्होंने जो इंशाइया लिखा, तो ख्वाजा हसन निज़ामी की बात क्या है कि छोटे मौज़ूआत, जो गिरे पड़े किस्म के मौज़ूआत होते हैं, उस पर उन्होंने बड़े कामयाब और बिल्कुल दिलचस्प किस्म के इंशाइया लिखे। उल्लू के बारे में उन्होंने कहा है, अक्सर लोग उल्लू को जो है मनहूस परिंदा समझते हैं, लेकिन उन्होंने नेक आबिद और परिंदे के तौर पर कहा है कि रात में जगता है और अल्लाहु 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 कहता है। ये इंशाइया निगार का कमाल है। आप इंटर की किताब में पढ़े हैं, गुलाम तुम्हारा कीकर हमारा, पढ़े नहीं पढ़े? उसमें भी जो है उन्होंने कीकर तारीफ की है। हालांकि कीकर का जो कांटा है चुभता है, किसी काम का नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि गुलाब का फूल मुरझा जाता है, लेकिन कीकर का जो कांटा है वो नहीं मुरझाता। तो इंशाइये में क्या होता है, किसी भी मौजू पर दिलचस्पी से बात कही जाती है। तो ये इंशाइये की खास बस क्या है? दिलचस्पी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दिलचस्पी। दिलचस्पी कैसे पैदा होती है? अंदाज़ बयान से पैदा होती है। उसलूब क्या कहते हैं इसे? अंदाज़ बयान। बाद लोगों की दिलचस्प होती है, कैसी होती है? बाद लोगों की बातें दिलचस्प होती। चलना पढ़ता हूँ क्या होती है? दिलचस्प होती है। ये प्योर है। तो हमारे जो जितने भी इंशाइया निगार कामयाब गुजरे हैं, नसीब सिद्दीकी के बारे में है, और आप देखो फर्स्ट ईयर में मुश्ताक अहमद यूसुफी के मज़ामीन पढ़े। मिज़ाहिया मज़ामीन है, लेकिन उसमें भी इंशा निगारी बड़ी कमाल की है। क्या है? उन्होंने को जो लिखा था, पढ़िए घर बीमार, हाँ, बीमारों की आयादत के जो आते हैं वो कैसे कैसे लोगों को सताते हैं। तो हमारे अंदर जैसे हम उर्दू हमारी मादरी ज़बान है,
जैसे अगर बारिश का अगर मौजू दिया जाए तो बारिश के बारे में ऐसा मजमून लिखना कि दिलचस्पी से पढ़ें। जैसे रमजान का मौसम है तो हम लोग रमजान में क्या करते हैं, रमजान को खाली हलीम है। अब हलीम के बारे में अगर आप मजमून लिखने के लिए कहा जाए तो बड़ा दिलचस्प मजमून लिख सकते हैं। एक हलीम एक ऐसा खाना है जिसको पकाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, 24 घंटे घोटा मारते पड़ते हैं। हाँ, जो है इंशाया निगारों का कमाल होता है कि वो अपने अंदाज़ बयान इससे अंदाज़ बयान से मजमून की दिलचस्पी पैदा करते हैं। तो मैं आपको इंशाया निगारों के नाम बताया अभी तक, उसमें है ख्वाजा हसन निज़ामी है और रशीद अहमद सिद्दीकी का नाम बताए, बेग नाम से भी गुजरे हैं, उनके भी जो है मज़ामिन बड़े दिलचस्पी से पढ़े गए। फितरत बुखारी के मज़ामिन हैं और भी दीगर लोगों। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे हमारे निसाब में जो इंशाया है वो है नौखर जाए नौशी अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद के बारे में शायद आप एक बात बोलिए, क्या है अबुल कलाम आज़ाद कौन? बताओ। हिंदुस्तान के रहनुमा थे। और कोई खास बात अबुल कलाम आज़ाद के बारे में, हिंदुस्तान के क्या थे, पहले वजीर तालीम थे। क्या थे? ठीक है। तो अबुल कलाम आज़ाद हमारे कौमी रहनुमा हैं। आगे बिल्कुल कौमी रहनुमा हैं और अच्छे सहाबी थे। क्या थे वो? कौमी सामने से जी सर। मुबारक किसका है सर? लाइव चल रहा है, ये सारी दुनिया देख रही है आपको। अदब से दोनों आज़ाद की जिंदगी की जो सिफात है, तुम्हारे अंदर कोई एक सिफत है क्या इसकी? एक लाइक भी आ गया, एक लाइक आ गया। कौमी रहनुमा अबुल कलाम आज़ाद क्या थे? कौमी रहनुमा। क्या ये हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए काम किया। और जब आज़ाद हुआ हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम बने। हिंदुस्तान के तालीम का जो कुछ भी ढांचा है वो उन्होंने तैयार किया। दूसरी जो सिफत है, ये अच्छे सहाफ़ी थे। क्या थे ये? सहाफ़ी थे। इन्होंने 2 अखबार निकाले, और उन्होंने 2 अखबार निकाले। अभी हम चेक करेंगे कि अबुल कलाम आज़ाद की सिफत है क्या। इसके अलावा वो मुफस्सिर कुरान थे। क्या थे? कुरान की उन्होंने तफसीर की है। इसके अलावा एक सिफत है कि ये बहुत अच्छे मुखर्रिर थे। क्या थे? तकरीर करने वाले और बहुत अच्छे इंशा बर्दाश्त। क्या थे? और भी कई सिफात हैं इनकी। अब अबुल कलाम आज़ाद की जिंदगी से हम अपनी जिंदगी का जायजा लेना चाहिए। चालू है सर, हमको अपनी जिंदगी से जायजा लेने के जो काम किया था उमेर, आज भी हमारे समाज में समाज बुराई है। क्या है? जैसा कि उसको दूर करने के लिए हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समाज की जो मसाइल हैं, दहेज का मसला है, माखानदगी का मसला है, सेहत का मसला है और जो दीगर समाजी बुराइयां उनको दूर करने का मसला है, इसको दूर करने के लिए हमारे अंदर रहबरी की सिफत रहबर बनते जब हमारे अंदर नॉलेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए। मत करो बोला ना मैं चेंज करो बस। दूसरी जो सहाफ़ी थे। क्या थे ये? सहाफ़ी थे और इन्होंने 2 अखबार निकाले। बचपन से ही इनमें लिखने की आदत, अखबारों में लिखने की आदत। तो ये बड़े अखबार निकाले हो, इनकी तहरीरों की वजह से हिंदुस्तान को आज़ादी मिलने में बड़ी सहूलत। तो आज हम देखोगे कभी अखबार में कोई मजमून लिखे गया
क्या जी सर जी। तो अखबार की बंदी हुई शक्ल अब आपके हाथ में है, टीवी की क्या कहते हैं फोन की शक्ल में। तो सोशल मीडिया है, आपके अपने अच्छे ख्याल पेश करेंगे तो ये भी जो है सहाफत में शुमार होगा। सुफियान अब्दुल कलाम आजाद अखबार निकाले थे, अखबार लिखे थे। आज अखबार की शक्ल बदल गई। आप जो है ई अखबार हो गए, क्या हो गए हैं? आपका जो SMS मैसेज है या ईमेल है, इस तरह की जो चीजें हैं, ये भी साहब का काम कर सकती है। आप याद रखिए कि थोड़े दिन पहले तुर्की में इनकलाब आया, तुर्की के सदर को निकालने की कोशिश की गई थी, तो उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। मुल्क के बाहर थे और वो फोन हाथ में रखकर उन्होंने अपनी कौम से कहा कि आप लोग मुल्क को बचाने के लिए, जमहूरियत को बचाने के लिए कुछ भी सड़कों पर निकल आओ, आ जाओ सड़कों पर निकल आओ। हाँ, तो सड़कों पर निकल आए और उन्होंने जो है अपने जमहूरियत को बचाया और अपने हरदिल अजीज सदर को बचाया, तैयब अर्दगान का जो नाम है। ये मीडिया की ताकत है, क्या है ये? मीडिया की ताकत है, पावर है। अखबार में कोई एक मैसेज दे दिए तो उससे सब हलचल हो जाता है। तो अब्दुल कलाम आजाद क्या किया? कलम की ताकत इस्तेमाल। और सुनिए, मुफस्सिर कुरान थे। नहीं कर रहे देखो आप, कुरान क्या है? अल्लाह की किताब आपकी हिदायत के लिए, किसके लिए है? हिदायत के लिए। ये अरबी जबान में उतरा, किसमें उतरा है? अरबी हमारी मातृ जबान नहीं है। तो हमारे उर्दू जो बड़े पढ़े लिखे दानिशवर लोग हैं, उन्होंने इसका उर्दू में तर्जुमा किया है। तो मुफस्सिर मौलाना आजाद जब जेल में गए थे, बाद की जो जिंदगी है इसमें उन्होंने कुरान की तफसीर लिखी, बहुत अच्छे तहरीर करने वाले थे। आप भी अब्दुल कलाम आजाद की तहरीर तैयार करेंगे तो आप तहरीर मिलेगी जी। बहुत अच्छे इंशा बर्दाश्त। एक बात सुनिए, अब्दुल कलाम आजाद को जब जेल में डाला गया तो बड़े लीडर हमारे हैं, जब जेल गए तो जेल में वक्त गुजारे नहीं करे, कुछ अच्छे काम करे। तो अब्दुल कलाम आजाद क्या किए, उनके दोस्त थे, क्या नाम था उनका? हबीबुर रहमान शेरवानी। क्या नाम है उनका? हसीबुर रहमान शेरवानी। अरे वाह, इनके नाम और मुसलसल खतूत लिखे। क्या करें? मुसलसल खतूत लिखे। आपका इंटरनेट खोल रही है, फोन नहीं है हमारे पास। हमारा फोन रोज देख रहे हैं स्टूडेंट कैसे मालूम हो जाता? लाइव बात चल रही है तो हबीबुर रहमान शेरवानी के नाम से जेल में बैठ के एक साहब को मुसलसल खत लिखे। जेल से खत इनके पोस्ट नहीं होते थे, एक जगह जमा होते थे। अब खत में पहले दिन तो आप खैर खैरियत पूछेंगे, उसके बाद क्या लिखे? उसके बाद उन्होंने जिंदगी के तजुर्बात लिखे। क्या लिखे? जिंदगी के तजुर्बात अब्दुल कलाम आजाद के लोगों ने इसकी अहमियत महसूस की, तो इनके खतूत को किताबी शक्ल दी, जिसका नाम है गुबारे खाती। क्या नाम है? गुबारे खाती। तो गुबारे खाती में खतूत है, इसमें अब्दुल कलाम आजाद की जिंदगी के तजुर्बे बयान किए गए। तो आज हम जो है वही गुबारे खाती के खत में से एक खत हिस्सा पढ़े, जिसका नाम है ज़ौक़ है चाय नौशी। क्या नाम है? ये जो है अब्दुल कलाम आजाद के खत का हिस्सा है और ये शामिल है गुबारे खाती। जी सर, क्या कर रहे हैं? उसको नीचे एंड है, क्या है देखिए? हाय सर, फिनिश क्लोज है। फिनिश सर।